बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु उठेउ अम्बुधि अकुलाई। अर्थात वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीर जुलाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। अर्थात दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा, दय दोष सकल सरोस बोलहि बाम विधि कीन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखि दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरी सकै सरित स्नेह की। अर्थात शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। कि ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन, धीरज धैर्य नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन। अर्थात जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता निराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। अर्थात जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता।